दोस्तों, दवाइयाँ अगर एक्सपायर हो जाएं तो क्या होगा। सपोज आप तो घर पे ले आए दवाई और एक्सपायर हो गई दवाई, तो आप कचड़े में फेंक देते हैं। लेकिन किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास अगर दवाई है, मेडिकल स्टोर में रखी है और वो एक्सपायर हो जाती है, तो वो क्या करेगा। इसी सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। और ये हमारी क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस की लिस्ट है पूरी। और आई थिंक आपने ऐसा वीडियो यूट्यूब पर भी नहीं देखा होगा, तो ज़रूर से पूरी लिस्ट को चेक करें। क्यूरियोसिटी, उसमें ऐसे ही अजीबोगरीब आपको आंसर्स मिलते हैं मेडिकल से जुड़े हुए। तो दवाइयाँ खाने पर क्या होगा, उस पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं कि भाई एक्सपायरी दवाई खा सकते हैं नहीं खा सकते। बट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मेडिकल स्टोर में रखी है दवाई तो उसका क्या किया जाता है। तो देखो, दवाइयाँ कैसे आती हैं। दवाइयाँ कंपनी से आती हैं बनकर, पूरा का पूरा बक्सों में पैक होकर आती हैं। फिर C&F होता है, बहुत बड़ा एक बोला चाहिए कि एक जगह होती है जहाँ पे कंपनियों का माल उतरता है। फिर C&F से क्या होता है, जो स्टॉकिस्ट होते हैं, एजेंसीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े डीलर्स होती हैं, वो लेके आते हैं कुछ मात्रा में। और फिर ये एजेंसी वालों से मेडिकल स्टोर वाले लाते हैं। और फिर आप मेडिकल स्टोर पर जाके लेके आते हैं डॉक्टर के पर्चे को लेकर। तो जब कोई दवाई डॉक्टर की मतलब कि मेडिकल स्टोर में रखी और वो एक्सपायर हो गई है, तो जाहिर सी बात है इतना नुकसान मेडिकल स्टोर वाला नहीं उठाता। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी दवाई है उसको रिटर्न कर देते हैं। किसको? जो होलसेलर है, एजेंसी वाला है, डीलर है, उसको, स्टॉकिस्ट को वापस कर देते हैं। तो रिटर्न तो हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई दवाइयाँ जो होती हैं उनके पत्ते को नहीं काटते मेडिकल स्टोर वाले। आप जाएंगे, भैया हमको 2 गोली दे दो, तो वो कहेंगे 2 नहीं मिल पाएंगे, पूरा आपको पत्ता ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो महंगी दवाइयाँ होती हैं। सपोज अगर उन्होंने काट के दे भी दी और उनका वो नहीं बिका, तो वो रिटर्न नहीं हो पाती। ठीक है, वो वापस नहीं हो पाती, इसलिए वो काट कर नहीं देते। तो आई थिंक आपको एक सवाल और यहाँ पे मिल गया आंसर। अब डीलर ने तो ले ली दवाई। अब डीलर भी क्या करता है, पूरी दवाई को इकट्ठा करता है जो एक्सपायर हो चुकी है। फिर ये डीलर डायरेक्ट कंपनी में ही पहुंचाते हैं C&F के थ्रू। कंपनी वाले वापस लेते हैं उसी कीमत पर, या कुछ कीमत कम कर 20% 30% कम कीमत पर ये दवाइयों को वापस ले लेते हैं। अब कई लोग होशियार होते हैं, ये दिमाग लगा लेते हैं कि कंपनी वाले जो है उनको फिर से नया पैक करके भेज देते होंगे, डेट चेंज करके भेज देते होंगे। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कंपनी वाले उसके साथ क्या करेंगे। दवाई अगर ज़्यादा ही महंगी है तो फिर उसके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, सस्ती है तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी पैकेजिंग ही बहुत महंगी पड़ जाती है और उनको बेचाई महंगे दामों में जाता है। तो क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, सपोज कोई इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन कीमत है लगभग 1200-1300 रुपये, और उसका जो कंटेनर बहुत इम्पोर्टेड लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो कंपनियां क्या करती हैं कि देख लेती हैं भाई कि कोई मल्टीविटामिन है या कोई सप्लीमेंट है, तो उसको तो वो रखती हैं, पर उसका यूज़ वो दूसरे किसी प्रोडक्ट को बनाने में करती हैं जो कि कॉस्मेटिक हो, जानवरों की चर्बी के ऊपर नहलाने धुलाने के लिए यूज़ में आ सकता हो। तो उनका वो रिसाइकलिंग करते हैं। लेकिन जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकती तो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, सीधी बात है, उसको ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। क्योंकि सपोज़ किसी कंपनी ने 1000 पत्ते बनाए और 1000 पत्ते बनाने में उसका खर्चा आ गया कितना, 1 लाख रुपये, और 1000 पत्तों की पैकिंग में आ गया खर्चा कितना, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, जो भी बटेगा। तो वो क्या करते हैं, दवाई को निकाल लेते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं, और जो पैकेजिंग होता है, जो भी पैकेजिंग के लिए मटेरियल यूज़ होता है, उसको संभाल के रख लेते हैं। तो उनका थोड़ा सा वहाँ से कॉस्ट कम हो जाता है अगली दवाई की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, इसीलिए हर कंपनी के जो भी फार्मास्यूटिकल प्लांट्स होते हैं उनके पास कई तरह की यूनिट्स तो होती हैं, R&D भी होती है, QA भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही एक प्लांट और होता है जिसमें उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से। ठीक है, आप दवाई को डिस्ट्रॉय तो कर रहे हो लेकिन नुकसान ना पहुंचा दे पर्यावरण को, कि भाई उसका पानी नाली में चला गया तो वो सारा पानी प्रदूषित हो गया या जहरीला हो गया। तो इन सब को भी देखा जाता है। जला रहे हो तो कोई हवा गंदी ना हो गया, तो एक स्पेशल एक प्लांट होता है दवाइयों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक, तो वो भी रिस्क नहीं लेते, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। जो भी लेट की वजह से एक्सपायर हुई होती है दवाइयाँ, तो उसका वो थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं और पैकेजिंग का मटेरियल हटा के दवाई को बेस्ट ही करते हैं। ठीक है, और वैसा भी कंपनियां इतनी शातिर होती हैं, वो कम से कम ही माल
डिलीवर करते हैं लोगों तक ताकि एक्सपायर ना हो। फिर भी खुदा ना खास्ता हो जाती हैं तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो ख़त्म कर दो। ज़्यादा महंगी है, दूसरे किसी प्रोडक्ट में यूज़ कर लो। उसका कंटेनर महंगा है, उसकी पैकेजिंग महंगी है, तो उसके पैकेजिंग को निकाल लो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।